नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए यहाँ पे खान सर की बुक है, जिसका हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं बायोलॉजी में। 450 प्रश्न थे, 450 से ज़्यादा प्रश्न थे इस चैप्टर में, और इसलिए 3 पार्टों में डिवाइड किया। और आज हम करेंगे तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ये तीनों टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में, ठीक। और आज आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। टोटल 19 चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए, मुंह में छाले पड़े हैं, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ आपको भी पता चल रहा होगा थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। चलिए शुरू करें। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लिया होगा, जिससे आने वाले जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए पहले हम कंकाल तंत्र कर लेते हैं, स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुलियां। अंगुलियों में ऑप्शन के हिसाब से देखिए हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी है या एक्सियल बोन नहीं है? एक्सियल बोन की बात करें, आपका कपाल, मेरुदंड और पसली, ये तीनों एक्सियल बोन है। कंधा एक्सियल बोन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? उरोस्थि, तो उरोस्थि की बात करें आप छाती में पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती, ठीक। ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, दिल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती हैं? टोटल मांसपेशियां 639, ऑप्शन नंबर डी 639 मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इनमें से कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो याद रखिएगा जांघ की हड्डी जोड़ है, ग्लाइडिटिंग और बाल सर्किट ये जोड़ है। मैक्रो जो है मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 8 की बात करें, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सर्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? तो सर्कोलेमा याद रखिएगा वह झिल्ली होती है जो मांसपेशी तंतुओं को कवर करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? सर्कोलेमा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा जांघ की हड्डी शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर डी जांघ की हड्डी शरीर की मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अस्थि कोशिकाओं में एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होता है जो किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम और फास्फेट से। किससे? कैल्शियम और फास्फेट से। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, रीढ़ को और क्या कहा जाता है? तो रीढ़ को मेरुदंड भी बोला जाता है। क्या? मेरुदंड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, टीबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा टीबिया और फिबुला नामक हड्डी ये मनुष्य के मुंह में ये टांगों में पाई जाती है, ठीक। टीबिया और फिबुला, ठीक है, टीबिया और फिबुला। आगे चले, 15 की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आप सबको पता होगा, जो मध्य कड़ की हड्डी होती है स्टेपीज, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 की बात करें, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की हड्डी को रिब्स बोला जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर साथ में फिजिक्स भी लेके चलो, मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं भूला यार, क्या बोलूँ भाई उसको, है। मैं बोला ना, एग्जाम से पहले आपका फिजिक्स भी खत्म होगा, आपकी बायोलॉजी भी खत्म होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। 6 चैप्टर और बचा हुआ है फिजिक्स का, 9 हो ही चुके हैं, 6 और बचा हुआ है, ठीक है, वो भी खत्म कर देंगे, ठीक। मायोसिन और एक्टिन क्या होता है? तो मायोसिन और एक्टिन की बात करें, ये मांसपेशीय प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप, तो नी कैप की बात करें, ये इन्हें हम पलिया बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा दांत का परत, इनेमल जिसे बोलते हैं, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा फीमर। फीमर को ही हम जांघ की हड्डी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो याद रखिएगा कान। कान में
ऑप्शन नंबर सी। साइनोवियल साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव की बात करें ये मनुष्य के जोड़ों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो याद रखिएगा जबड़े में। जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या की बात करें 206 होती है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में दृष्टिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? दृष्टिरस्क मांसपेशियों की बात करें मानव शरीर में ये बाह में स्थित होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करें इनमें से किसकी मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा कार्डियक जो मांसपेशियां होती हैं वो शरीर के सभी अंगों में रक्त को पंप करने में सहायता प्रदान करती हैं। कार्डियक यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग होता है? तो वर्टिब्रेट की बात करें ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी। रीढ़ की हड्डी का भाग होता है वर्टिब्रेट। 28 की बात करें मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को बोला जाता है पेशीय बल। पेशीय बल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें एक कंडारा या टेंडन किससे बनाया जाता है? कंडारा या टेंडन की बात करें ये केवल कोलेजन फाइबर का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए कोलेजन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है, तो स्वैच्छिक मांसपेशियों की बात करें ये हाथों में विद्यमान होती है, ऑप्शन नंबर बी हाथों में। 31 की बात करें न्यूनतम आधात्री या मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक कौन सा है? तो स्नायु जो होता है वो न्यूनतम आधात्री या मैट्रिक्स वाला संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां होती हैं, तो इनके नाम होता है हैमर, एनविल और स्टीपरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेपिस होता है ये सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मांसपेशी की बात हो रही है तो स्टेपडियस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे याद रखा है सिरा जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कौन करता है? तो जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करने का काम करता है कार्टिलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर है कार्टिलेज। ठीक है, 36 की बात करें हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो क्या आंसर होगा? एड्रेनालाइन हार्मोन्स हृदय की गति को बढ़ा देता है। ठीक, चलिए आगे चले। 37 की बात करें कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मानव जब पैदा होता है शिशु होती है उसके 300 लगभग हड्डियां होती हैं। ठीक है, और व्यस्त मनुष्य में 206, लेकिन 300 नहीं दिया भाई, 270 दिया, तो 270 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टिपरस, हैमर, एनविल या एक्स? तो याद रखिएगा स्टेपलस, हैमर, एनविल ये कान की हड्डी होती है, एक्स ये मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 की बात करें मनुष्य में जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे क्या बोलते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है कंडारा, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है टेंडन। ठीक, चलिए 41 की बात करें नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो नेत्र गोलक याद रखिएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा चलित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें धारीदार पेशी होती है, तो धारीदार जो पेशी होती है वो बहुनाभिक होती है। कैसी होती है? बहुनाभिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। मांसपेशियों की थकान किसके संचयन की वजह से होती है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से मांसपेशियों की थकान होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 की बात करें हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो कानों की हड्डी अपने एक हड्डी होती है लेकिन उसको मोड़ा जा सकता है, तो उसमें जो हड्डी होती है उसको उपास्थि बोलते हैं। नाक में जो हमारी हड्डी उपस्थित होती है उसको उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, चलिए 45 की बात करें अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती हैं जो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक,
कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे बीच वाले कान में। क्या आंसर होगा? ये कान की हड्डियों के तीनों नाम पूछा, तो याद रखिएगा हैमर, एनविल और स्टेपरस। हैमर, एनविल और स्टेपरस ये कान की 3 हड्डी होती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। ठीक। 47 की बात करें, किनमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 48 की बात करें, हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है स्नायुबंध या लिगामेंट। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ठीक। चलिए, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। क्या? एक्टिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे चले, अब देखो हम कंकाल तंत्र कर चुके हैं, अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चंस पे। ठीक। चलिए, तंत्रिका तंत्र का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका तंत्र की कोशिका है? ठीक है, तो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 की बात करें, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दुमिकाएं। ऑप्शन नंबर डी। ग्रेमेटर होता है, तो ग्रेमेटर की बात करें, काफ़ी संख्या में न्यूट्रॉन, काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंत्र या न्यूरोलिग्या। तो याद रखिएगा, ग्रेमेटर की बात करें, ये काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 4 की बात करें, मनुष्य में ताप नियमन या थर्मो रेगुलेशन का कार्य को कौन नियंत्रित करता है? थर्मो रेगुलेशन के कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से प्रभाव दिखाता है किस पर? संवेदनशीलता को कम कर देता। क्या करता है यह? संवेदनशीलता को कम कर देता। ऑप्शन नंबर बी। 6 की बात करें, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रित करता है? तो आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा, मज्जा बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक। 7 की बात करें, 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, इसको क्या बोलता है? सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 8 की बात करें, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो याद रखिएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क जो होता है यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, बुद्धिमत्ता नहीं, ये काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। 10 की बात करें, कौन सा ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं? तो यार इसका आंसर क्या होगा? नर्वस सिस्टम ऊतक न्यूरॉन से बना होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। 11 की बात करें, रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइलिनकृत एक्सोन में। ऑप्शन नंबर ए। 12 की बात करें, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, क्या होता है? इसे बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? क्या आंसर होगा? याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, जिन्हें प्रमस्तिष्क और गोलार्ध, ये गलत है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है विद्युत रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, शरीर के भार का लगभग 2%, 1350 ग्राम के आसपास होता है। ठीक। चलिए आगे चले। कौन सा अपघटन मानव के में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। ऑप्शन नंबर सी। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता या अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क मांसपेशी की गतिविधियों का समन्वय करता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 19 की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चले। 20 की बात करें, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी और इस किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये सब, तो ये सब मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए मेडुला। ठीक। क्रेनियम या कपालिका के ऊपर के भाग को ढकने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आपका गैलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग और लगभग ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या है? आल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गंध से संबंधित है। ठीक है, गंध। ऑप्शन नंबर डी।
24 की बात करें, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? तो याद रखिएगा 0.1 सेकंड तक रहता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क का वजन कितने में होता है? ग्राम में। तो ग्राम में होता है 1200 से 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को बोला जाता है सूत्र युग्मन। क्या? सूत्र युग्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सूत्र युग्मन और द्रुमासन किससे संबंधित है? तो सूत्र युग्मन और द्रुमासन की बात करें, ये स्नायु कोशिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम की बात करें, ये मांसपेशियों के घुमाव व निरंतर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 जोड़ी होती है। 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं? इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती। तो याद रखिएगा, हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये किस प्रकार की क्रिया है? सॉरी, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। वही मैं सोच रहा हूँ, हृदय को की धड़कना जो धड़कता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, बी राइट आंसर होगा। हृदय का धड़कन अनैच्छिक क्रिया है, बाकी सारी ऐच्छिक क्रिया है। ठीक, चलिए 32 की बात करें, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन्स की कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है श्रोन से, ऑप्शन नंबर बी। 33 की बात करें, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के भी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय में। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इससे स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन्स? अग्नाशय से। अग्नाशय की बात करें, यहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन्स की बात करें, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह। ठीक, 2 की बात करें, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा याद रखिएगा, मेलानिन की। किसकी उपस्थिति के कारण? मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन? करता है भाई, शर्कराओं को। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक, 4 की बात करें, यौनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, स्वेद और तेल, ऑप्शन नंबर ए। 5 की बात करें, इनमें से कौन सा हार्मोन्स मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन। इंसुलिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो याद रखिएगा, थाइमोसिन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क के में उपास्थि में होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? यौवन तक सक्रिय रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थाइमस, केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 10 की बात करें, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो याद रखिएगा, पित्ताशय जो होता है ग्रंथि नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि हार्मोन्स का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा वृद्धि हार्मोन्स का श्रावण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, मानव शरीर में अग्नाशय या पैनक्रियाज का एक भाग नहीं है, कौन सा एक भाग है अग्नाशय या पैनक्रियाज का? ठीक है, तो पाचन तंत्र, मानव शरीर में पाचन तंत्र जो होता है वो अग्नाशय का ही भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी। 14 की बात करें, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में किसकी मदद करता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त किस में मदद करता है भाई? तो ये पाचन में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करें, महिलाओं में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात करें, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती है, तो याद रखिएगा, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। 17 की बात करें, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये गले में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक, 19 की बात करें, पेट की परत या स्टोमच लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक या HCl। ठीक है,
ये हमारे पाचन में मदद करता है। 20 की बात करें, निम्न में कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, ये एंजाइम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लैंगरहंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अग्नाशय में। अग्नाशय में लैंगरहंस के आइलेट्स पाए जाते हैं और इसी लैंगरहंस के आइलेट्स में बीटा कोशिका होती है और इन्हीं बीटा कोशिकाओं से हमारा इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक, चलिए 23 की बात करें, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही क्रम है मिलान करना है यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर होगा। ठीक, चलिए मेलाटोनिन, प्रोलैक्टिन, एल्डोस्टेरोन और कोलिप के हार्मोन्स। तो कोलिप के हार्मोन्स की बात करें, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? ये स्रावित होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक, एल्डोस्टेरोन की बात करें, ये आदिवृक्क ग्लैंड से स्रावित होते हैं। प्रोलैक्टिन की बात करें, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? और याद रखिएगा ये आपके प्यूस ग्लैंड से, और मेलाटोनिन ये आप याद रखिएगा पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन सा सही होगा आंसर। वैसे हम आगे चले, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? आयोडीन। आयोडीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन्स आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मधुमेह का कारण है तो इंसुलिन की कमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, 29 की बात करें, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और 30 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के सेशन की, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से। तो ये थी आज के 3 टॉपिक। तो कल हम 11वां चैप्टर करेंगे, यानी कि टोटल 9 चैप्टर और बचे होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। हर वीडियो देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए और पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। जब एग्जाम में आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।